स्वयं कृष्ण का अवतार लेकर आए हैं। तो उसके तब तो रोहिणी समझ गई कि वो तो स्वयं परमपिता परमेश्वर अवतार लेकर आए हैं, मुझे भी जाना चाहिए। तब रोहिणी मैया उत्सव में गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की मैया। ये बात तो रही गोकुल की। अब चलते हैं फिर मथुरा की तरफ। राजा कंस सोचने लगा, सोचता है कि बताओ मेरे दुश्मन ने, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, अब उसे मारना कैसे है। सभा लगाई, आपातकालीन मीटिंग लगाई और उसमें सभी राक्षसों को बुलाया। सभी से कहा मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, उसे कौन मारेगा। उसमें पूतना भी आई। पूतना कहने लगी राजा मैं मार दूंगी उसे, तुम क्यों परेशान होते हो। राजा कंस ने कहा तू कैसे मार देगी, तू उसे कैसे मार सकती है। वो कहने लगी कि मैं उसे मार दूंगी, मैं अपने स्तनों से जहर लगा के जाऊंगी और उसे मार दूंगी। राजा कंस कहने लगा तू तो इतनी बड़ी भयंकर राक्षसनी है, तुझे जाने कौन देगा, तुझे कौन जाने देगा। पूतना कहने लगी कि देखो मैं काली हूं तो कोई बात ना, ऐसे ऐसे फेशियल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे डिस्टेंबर चल रहे हैं, तो मोड़े पर डिस्टेंबर करा लूंगी, ये सब बातें गोरी है जाऊंगी। तो मैया काली की भी गोरी है जाऊं, मैं ब्यूटी पार्लर में जाके ऐसे ऐसे फाउंडेशन चल रहे हैं, मैंने कि पता ही ना चले गोरी है क्या कारी। तो मैं अपने मोड़े पे पलस्तर करा लूंगी। और राजा कंस कहने लगे कि तू जान देगो को, चल मोड़े पे पलस्तर करा ली, लेकिन तेरे दांत तो तने तने बड़े, इनको कटवा दूंगी, इनको कटवा दूंगी। और ज्यादा कछु बात रही तो घूमट लगाई चले जाऊंगी। घूमट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। और मैया मैंने उस दिन भी कहा था कि इन घूमट वाली मैयंते और बहनंते और चश्मा वाली मैयंते तो मुझे बहुत डर लगे, इनकी पता ही ना चला कब सोए गई और कब जग गई। नींद आ रही हो तो घूमट लगायो, घूमट में तो बड़ी सहूलियत मिलती है। घूमट लगायो और चकाचक 3 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। और ये हमारे पुरुष लोग हैं ना, थोड़ी सी बात करें तो हम टोक देंगे, अरे महाराज नींद आ गई क्या, हाँ तुरंत टोक देंगे। लेकिन घूमट में पता ना चले। हाँ मैया ये घूमट की का प्रचलन हमारे हिंदू धर्म में नहीं था, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिख रहा कि हमारे भारत की बहन बेटियों को घूमट लगाना चाहिए, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिख रहा। हाँ हमने कभी नहीं पढ़ा, किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि राजा दशरथ से जानकी मैया ने घूमट लगाया था, नहीं लगाया। लेकिन पता है कब से घूमट लगाने लगे हमारे हिंदू धर्म में, जब मुगल आए ना मुसलमान, ये मुगल आए हमारे भारत में, तभी से हमारे हिंदू धर्म में घूमट लगाने। पता है क्यों, ये भी बता दूं। ये मुगल थे ना, हमारी भारतवर्ष की बहन बेटियां, हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों का जब विवाह होता था तो देखते थे कौन सी सुंदर है। जब डोली जाती थी, पालकी जाती थी तो उनको खींच लेते थे और जो जितनी सुंदर होती थी उसको खींचकर और एक रात के लिए रखते थे। जब विवाह होता था ना तो एक रात के लिए पहले अपने पास जब जाती थी उस लड़के के साथ जिसके साथ विवाह हुआ है। इसलिए हमारी हिंदू धर्म की बहन बेटियां पर्दा करने लगी थी कि हमारी शकल ना दिखे, हमारी चमड़ी ना दिखे, हमारा शरीर ना दिखे, इसलिए घूमट लगाने लगी थी। तो मैया हमारे हिंदू धर्म में घूमट का प्रचलन नहीं था। और घूमट तुम लगा लें 1.5 हाथ को, और घूमट 1.5 हाथ को लगा के कह मैं अब अजमारे तेरे मोड़े पे हड़िया फोड़ूंगी, तो क्या मतलब है घूमट लगाने का।
कोई फायदा नहीं है घूमट लगाने से। आंखों में शर्म होनी चाहिए, आंखों में पानी होना चाहिए। घूमट लगाने की जरूरत नहीं है, आंखों में शर्म होनी चाहिए। जो भाई तुमसे भाई बहन कह रहा है तो उसे भाई की दृष्टि से देखना चाहिए। भैया एक मुझे यहां पर कथा याद आ गई। एक लड़की थी, एक ही लड़की है और 3 लड़कों से प्रेम करती है। 3 लड़कों से प्रेम करती है। तीनों लड़कों में तीनों गुण थे, रूपवान, धनवान और गुणवान। एक से एक रूपवान, एक से एक धनवान, एक से एक गुणवान। तीनों लड़के में 3 प्रकार के गुण थे। तो मैया एक के साथ शादी करती है तो 2 की बुरी बनती है, दोनों के साथ शादी करती है तब भी 1 की बुरी बनती है, और 3 के साथ शादी कर नहीं सकती। तो वो सोचने लगी कि इससे तो बढ़िया मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, अपनी आत्महत्या कर लूं। सोचने लगी, जैसे ही सोचने लगी तो उसने अपनी आत्महत्या कर ली। उसके माँ बापों को पता चला तो उसे उसका जो अंत समय होता है दाह क्रियाक्रम किया। पहला लड़का आया और उसकी जो राख होती है, राख को विसर्जन करने के लिए जाता है। दूसरा आता है और वहाँ पे फूल से जो कहते हैं इनको भी विसर्जन करते हैं, फूल उनको। और तीसरा आता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है, उसकी राख में लेट जाता है, पागल हो जाता है। तो मैया तीनों थे और तीनों आपस में, कोई उसकी राख को ले जाता है, कोई फूलों को, कोई उसकी राख में ही पागल हो जाता है, उसके वियोग में पागल हो जाता है। अब तो जो एक लड़का था वो बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाता है और कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो मर गई, मुझे छोड़कर चली गई। एक तांत्रिक ने कह भी दिया कि वाकई जो फूल होते हैं ना, तो उनके जो फूल हों तो मैं उस लड़की को जिंदा कर दूंगा। अब तो वो उसे ढूंढने लगा तो वो लड़का उसे मिल गया, और जैसे ही वो लड़का मिल जाता है तो वो उस तांत्रिक उस लड़की को जिंदा कर देता है। आपस में तीनों थे। तो मैया कहने का मतलब इसका क्या है, लड़की तो एक ही होती है, लेकिन पति को कौन सी दृष्टि से देखती है? वही लड़की पति की दृष्टि से देखती है, और अपने पिताजी को वही लड़की, दृष्टि तो वही है उसकी, पिताजी की दृष्टि से देखती है। और वही लड़की अपने भाई को भाई की दृष्टि से देखती है। क्या आदमी है? 3 आदमी है ना, पति, भाई और पिताजी। जो पागल हो गया था वो कौन था? उसका पति, जो प्रेम में पागल हो गया था उसके चक्कर में। और फूल बहाने के लिए कौन जावे? भाई। और पिताजी कौन से थे? जो ढूंढते डोल रहे थे कि मेरी बेटी कैसे भी जिंदी हो जाए, बच जाए। हैं 3, तो तीनों से बड़ा प्रेम करती है, भाई से भी उतना ही करती है, पिताजी से भी उतना ही करती है, और स्वामी से भी उतना ही करती है। दृष्टि में खोट नहीं होना चाहिए, दृष्टि में खोट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है आंखों में पानी होना चाहिए। 1.5 हाथ को घूमट लगा लें, और घूमट लगाने से फायदा ही कहा, जब तुम्हारी दृष्टियों में खोट है तो दृष्टि में खोट नहीं होना चाहिए। पता है हमारे हिंदू धर्म में तो इन बहनाओं को, इन मैयाओं को माँ कहा है। क्या कहा है? माँ।
देव पूज पद कमल तिहारे, सुरन मुनि सब होए मुखारे। कैसे? इनको क्या माना है? माँ। माँ कहा है, तुम माँ हो, माँ की उपाधि दी है। यत्र नारी यत्र नारी यत्र नारी ही पूजता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, पति पत्नियों में आपस में झगड़ा नहीं होता, प्रेम रहता है, वो घर घर नहीं होता, वो घर तो स्वर्ग होता है। वो घर तो स्वर्ग होता है, वो घर स्वर्ग होता है। आपस में प्रेम होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज वो पूतना कहने लगी कि मैं घूमट लगाकर चली जाऊं। मैया, राजा कंस ने कहा कि ठीक है, ब्रज में जितने भी 6 महीने के अंदर बच्चों ने जन्म लियो, तू सबको मार दियो। ठीक है, मैं मार दूंगी। अब तो पूतना जाने लगी। जैसे ही पूतना जाती है, जिस घर में जाती है उसी घर में मैया ललना तो अदृश्य हो जाता है, केवल पलना रह जाता है। ललना जाने का क्या मैया, जो बच्चा है वो तो अदृश्य हो जाता है, केवल पलना दिखाई देता है। इसे देख देख कर पूतरा घबराने लगी कि क्या हो रहा। मैं जब अंदर आती हूँ तो दिखता है, और जैसे ही उसे लेना चाहती हूँ तो अदृश्य हो जाता है। आगे जाने लगी और नंद भवन में पहुंच गई पूतना। जैसे ही नंद भवन में पहुंची तो मैया जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी कहने लगे, अरे भाई इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहाँ से आ गई, आज तक हम ना देखी, इतनी लंबी चौड़ी। दूसरा कहने लगे, अरे भैया इसे जाने दो, कोई यशोदा मैया की सहेली होगी, जाने दो, बधाई दे के आने दो, आज मत रोको भैया, मत रोको, कहू है जाने दो। चली गई और यशोदा मैया नंद रानी अपने कन्हैया को गोदी में खिला रही थी और पूतना पहुंच गई। जैसे ही पूतना पहुंची तो पूतना कहने लगी, ओ नंदरानी बहन, तूने मेरे को पहचान लिया, तूने पहचान लिया। नंदरानी बोली कि बहन मैंने तेरे को नहीं पहचानो, तू कौन है, कहाँ से आई है। कौन है कि हम जब मिले शादी में, तेरी मौसी की छोरी, और जब मिले शादी में तू भूल गई, बड़ी जल्दी भूल जावे। जो बातून होते हैं वो तो बात बनाते बड़ी जल्दी भूल जावे। नंदरानी कहने लगी कि बहन मैं बूढ़ी बड़ी है गई हूँ और मैं भूल गई, मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूँ, मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूँ। नंदरानी यशोदा मैया कहने लगी कि तुम लाला को बधाई देने के लिए आई हो तो बधाई दो, मैं किसी काम को कर लेती हूँ। मैया ने कन्हैया को पलना में सुला दियो। जैसे ही सुलाया, आज पूतना मेरे कन्हैया को गोदी में लेना चाहती है। जैसे ही मैया पूतना जैसे ही पूतना मेरे कन्हैया को गोदी में लेना चाहती है तो मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों पता है? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मेरे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु के मन में गिल्यानी आ गई, गिल्यानी आ गई कि 24 अवतारों से, 24 अवतारों में से मेरे मुख्य रूप से 2 ही अवतार हुए। कौन कौन से? एक तो राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। जब राम अवतार हुआ तो भी मैंने एक स्त्री को मारा, एक राक्षसनी को मारा। क्या नाम था उसका? ताड़का।
कल बताई थी ना, ताड़का को मारा, और अब मैंने कन्हैया का जन्म लिया है, तो अब ये पूतना मौसी आ गई। हाँ? पूतना मौसी आ गई, इसको भी मारना पड़ेगा, इसको भी उद्धार करना पड़ेगा, इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। अब बताओ, मेरे कन्हैया को गिलानी इसलिए आ गई, मैया मेरे कन्हैया की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। काय को? सूर्य और चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाहिनी आंख में चंद्रमा का वास है, इसलिए मेरे कन्हैया को गिलानी आ गई कि सूर्य और चंद्रमा की इस पर दृष्टि पड़ेगी। पहला कारण। दूसरा, इसलिए मेरे प्रभु ने आंखें बंद कर ली कि बताओ इसे मुझे माँ की गति प्रदान करनी पड़ेगी। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और ये भी मेरे को दूध पिलाएगी, और ये इतनी बड़ी राक्षसनी है, भयंकर राक्षसनी है, और ये का मुझे उद्धार करना पड़ेगा, इसे माँ की गति प्रदान करनी पड़ेगी। मेरे कन्हैया सोचने लगे। तीसरा कारण, मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली, मेरे कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की कि बताओ मैंने अवतार लिया किसके लिए? काय के लिए अवतार लिया? मैं तो आया माखन और मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन और मिश्री तो मेरे मुखारबिंद में गया नहीं, मेरे मोड़े में गयो ना, और पूतना मौसी जहर पिलावे का आ गई है, और जहर वहर पीना मेरे बस की बात हथिनाए। और हे भोले बाबा, तुम मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में जितना भी जहर निकला था उसका तुम पान कर गए थे, तो हे भोले बाबा तुम मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। जहर जहर का पान तुम कर लेना, दूध दूध को मैं कर लूंगा, दूध दूध का पान मैं कर लूंगा। इसलिए भोले बाबा का ध्यान करने लगे थे मेरे गोविंद कि मैं तो माखन और मिश्री खाने के लिए आया हूं, माखन मिश्री तो मिला नहीं, जहर पिलाने के लिए आ गई है। मेरे प्रभु ने इसलिए आंखें बंद कर ली। और बहुत सारे मत हैं भैया संत भगवानों के। आज जैसे ही पूतना ने मेरे गोविंद को लिया, पूतना सोचने लगी कि मैं इसे ऐसे स्तन दूंगी 5 मिनट में मर जाएगा, और जब पालना डाल के भाग जाऊंगी। जैसे ही मेरे कन्हैया को गोदी में लिया, मेरे गोविंद ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया। आज मेरे कन्हैया दुग्ध पान करते हैं, और दूसरे स्तन को एक हाथ से खेलते हैं। ऐसे छोटा सा बच्चा होता है, एक स्तन को पान करता है, दूसरे स्तन से खेलता रहता है। उसी प्रकार आज मेरे कन्हैया खेल खेल रहे हैं, एक स्तन को पान कर रहे हैं, दूसरे स्तन से खेल रहे हैं। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। पूतना सोचने लगी कि मैं तो सोच रही 5 मिनट में और खेल है जाएगा, लेकिन यार तो 20 मिनट है गए पीते पीते। अब मुझे तो सांस लेने में दिक्कत होती है। कहने लगी लाला छोड़ दे। जैसे ही कन्हैया कहने लगे अरे मौसी तू छोड़ गई बात कर रही है, होता तो हल्ले लगा के छोड़ूंगा। और जैसे ही मेरे कन्हैया बोले तो वो तो कहने लगी पूतना अरे ये तो बालक कोई जादूगर है, ये तो बोले। अब तो पूतना चिल्लाने लगी लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। चिल्लाने लगी, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, भागने लगी पूतना भागती जा रही है, दौड़ती हुई जा रही है। जैसे ही भागती हुई दौड़ती हुई आ रही है, कन्हैया से कह रही लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, लाला छोड़ दे। मेरे कन्हैया कहने लगे कह रहे मौसी या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। मौसी अब तो हिल्ले लगाई कि छोड़ूंगा, अब तो तुझे हिल्ले लगा कर ही छोड़ूंगा। जैसे ही ये बोला कि हिल्ले लगा कर छोड़ूंगा,
मौसी भागती हुई जा रही है, भागती भागती और धड़ाम से गिर गई, धड़ाम से गिर गई। जितने भी पेड़ पौधे थे और पूतना मौसी के नीचे, पूतना मौसी के नीचे आ गए और मेरे कन्हैया उसके ऊपर रुदन करने लगे। और संतों का मत है मैया मेरा नहीं, कहते हैं कि पूतना भागते दौड़ते दौड़ते और इतनी लंबी चौड़ी है गई, धड़ाम सी न गिरी तो बहुत सारे पेड़ पौधे उसके नीचे आ गए। कहते हैं संत भगवान के पूतना को जहां पर हाथ गिरा हाथरस बन गया, मूड गिरा मुड़सान बन गया, जहां पर पैर गिरा वहां पर पैगाम बन गया, और धड़ गिरा आगरा में आ गए, तो इसलिए इसका नाम आगरा पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी लंबी चौड़ी है गई पूतना। अब तो मैया को जैसे ही वो पूतना गिरी और मेरे कन्हैया उसके ऊपर रुदन कर रहे थे, मैया का बात्सल्य रस जागा और मैया पहुंची दौड़ी दौड़ी। कन्हैया क्या कर रहे थे? पूतना के ऊपर रुदन कर रहे थे, खिल रहे, और उसे उठाकर लाई, उठाकर यशोदा मैया ने गाय की पूंछते झाड़ू लगाया, गोमूत्र से स्नान कराया मेरे कन्हैया को, कन्हैया को स्नान कराया। जैसे ही मैया जब उस पूतना की कई चिता बनाई, कई चिता, जब चिता उसकी जल रही थी तो ये बताओ उसमें से सुगंधी निकलेगी कि दुर्गंध निकलेगी? हाँ? सुगंधी, हाँ? दुर्गंध नहीं निकलाई, पूतना राक्षस नहीं होती। क्या बात है, मैयाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। उसमें से सुगंधी निकल रही थी, क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया ने उसे माँ की गति प्रदान की थी, है कि माँ की गति प्रदान की थी, इसलिए उसमें से सुगंधी निकल रही थी। पूतना लोक बाल घातिनी राक्षसी रुद्राशना जिज्ञासयपे हरणय स्तनत्वा अपेस्ततिम। देखो मैया, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावनाएं बढ़िया नहीं, उस पूतना को मेरे कन्हैया ने काय को दर्जा दियो? माँ का। जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसका भोजन बढ़िया नहीं, जिसकी भावनाएं बढ़िया नहीं, उस पूतना को मेरे कन्हैया ने माँ का दर्जा दिया। इतना दयालु है ये, इतना दयालु है, तो क्या तुम पे दया नहीं कर सकता? हाँ? तुम पे दया नहीं कर सकता? तुम एक बार इस पर विश्वास करके तो देखो, देखो तो सही, विश्वास करके, जब ही तो करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज नंद राय को राजा कंस की याद आ गई। क्यों? क्योंकि राजा कंस को कर चुकाने के लिए जाते थे, कर चुकाने के लिए जाते थे। अरे बहनों,